गुड आफ्टरनून बेटा। जो लोग आ गए फर्स्ट 4 क्वेश्चंस ट्राई करिए बेटा। 1 to 5 क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर लीजिए, बुक ले लेके जल्दी जल्दी थर्मोडायनेमिक्स पे।
गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आ गया सभी को। 1 mole of an ideal gas is compressed adiabatically at 50 degrees Celsius. Its temperature becomes 87.5 degrees Celsius. The work done in this process will be nearly, गामा की वैल्यू दे रखा है 4 पॉइंट कितना 1.5। चलो ट्राई करिए सभी लोग। आ गया? क्वेश्चन नंबर 1 कर रहा हूँ, देख लीजिए। 1 mole दे रखा है, यानी नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स हाउ मच फॉर योर 1 is being compressed adiabatically at temperature of your initial temperature कितना है T1 is equals to 50 degrees Celsius. Its temperature becomes यानी T2 is equals to your 87.5 degrees Celsius. The work done by this process will be equal to how much? Work done कितना है पूछ रहा है बेसिकली, ठीक है ना। और गामा की वैल्यू दे रखा है, प्रॉब्लम है गामा की वैल्यू दे रखा है 1.5। किसी को फॉर्मूला याद है बेटा? Anyone have remembered the formula? फॉर्मूला क्या था? वर्क डन फॉर एन, व्हाट टाइप ऑफ ए प्रोसेस इट इज? compressed adiabatically. Work done in adiabatic process will be equal to how much for me? W is equals to minus of your N into CV into your dt, है कि नहीं? So that is equals to minus of your N, CV की वैल्यू क्या हो जाएगी? R divided by gamma minus 1 into your delta T, that is equals to, चलो वैल्यू से वैल्यू कितना आ रहा है देखिए। दिस विल बी माइनस, दिस इज 1, आर की वैल्यू कितनी होती है 8.314 डिवाइडेड बाय गामा, गामा की वैल्यू कितनी होती है 1.5 माइनस 1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस, दिस इज 87.5 माइनस ऑफ योर 50 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। सो दैट वैल्यू विल बी इक्वल टू, हम देख लीजिए 8.314, 8.314 है, इजंट इट? सो इसका डिफरेंस कितना आ रहा है देखिए 87.5, isn't it? So it is yeah, this one is into, this is 37.5 divided by 0.5, 0.5 मतलब 1/2, पता है ना। तो यानी 0.5 को 1/2 कर लो तो ऊपर चले जाएगा। सो इट इज योर 2 into 8.314 कर लो into 37.5, सो विल बी इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव साइन में होगा बेसिकली। तो दैट विल बी इक्वल टू, जो भी आएगा दैट विल बी द आंसर। कितना आ रहा है बेटा, किसी को आया? कैलकुलेशन देख लीजिए एक बार। फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है, ओके, -625 joules आ गया सभी को? मैं क्लियर? चलो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करिए सभी लोग। गो फॉर द सेकंड क्वेश्चन जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन, initial pressure and volume of a gas are P and V respectively. First its volume is expanded to 4V by isothermal process, and then again its volume makes to be V by adiabatic process. Then its final pressure is how much? Gamma value is given as 1.5. ट्राई करिए, 1 मिनट का टाइम लिखिए। 8P आ रहा, सबा इज गिविंग द आंसर। ट्राई करना बेटा सभी लोग, क्योंकि रिवीजन के लिए ऐसा नहीं है कि इट इज फर्स्ट टाइम यू आर डूइंग इट आउट। ठीक है, चलो इसको मैं मेट दूं। चलिए सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। इनिशियली द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ ए गैस आर, मेरे पास एक गैस है जिसका प्रेशर कितना है P और V इनिशियली है। फर्स्ट इट्स वॉल्यूम इज एक्सपैंडेड, इसके बाद इसका वॉल्यूम हो गया कितना 4V बाय आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस मतलब टेम्परेचर अपन ने कांस्टेंट रख दिया, सो प्रेशर विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू योर वॉल्यूम, isn't it? तो अगर वॉल्यूम हो गया दिस वन तो कितना हो जाएगा राइट नाउ? प्रेशर विल बिकम फॉर मी P/4, isn't it? This will become for me P/4. देन उसने क्या बोला, एंड देन अगेन इट्स वॉल्यूम मिक्स टू योर V, यानी नेक्स्ट वन इज बाय एडियाबैटिक प्रोसेस, यानी डेल्टा Q विल बी इक्वल टू 0, सो P फाइनल विल बी इक्वल टू हाउ मच? और उसका फाइनल वॉल्यूम कितना हो गया राइट नाउ? 4V से V हो चुका है बेसिकली, ठीक है ना। तो
PV to the power of gamma will be equal to constant. So P1 V1 यानी इनिशियल प्रेशर कितना है P/4, इनिशियल वॉल्यूम कितना है 4V टू द पावर ऑफ गामा इज इक्वल्स टू P फाइनल अपने को निकालना है और V फाइनल आ गया V टू द पावर ऑफ योर गामा, यानी ये हो गया P/4 इंटू योर 4V टू द पावर ऑफ गामा की वैल्यू कितनी 1.5 मतलब 3/2 इज इक्वल्स टू P फाइनल V टू द पावर ऑफ योर 3/2. ठीक है ना, क्लियर है. So this value can be written as of your P/4, 4 to the power of 3/2, V to the power of 3/2 is equals to P final V to the power of 3/2. ये वाला चले गया, तो ये बन गया मेरे पास P/4 इंटू ये बन जाएगा 2 स्क्वायर टू द पावर ऑफ 3/2 is equals to P final. ठीक है ना, अब देखो कितना आ रहा 8P बोल रहे थे, करेक्ट है क्या. A2 चले गए यहाँ पर. So this is a P/4 into 2 cube is 8, that will be equal to P final. 4 1s are 4 2s are, तो मेरे को तो P final आ रहा है 2 times of your pressure बेटा, यानी फोर्थ ऑप्शन आ रहा है मुझे. फर्स्ट ऑप्शन सर बोल रहे सभी लोग. आया, am I clear with this one? कैलकुलेशन भी क्लियर है ना, देख लीजिए एक बार. कोई डाउट? ठीक है ना, चलिए थर्ड क्वेश्चन ट्राई करिए. जब तक क्वेश्चन करके पढ़ के ट्राई करिए एक बार क्वेश्चन बेसिकली. इसको मिट लेता हूं जब तक. ये क्लियर है ना सभी को, एक बार चेक कर लीजिए. रैबिट स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले लीजिए जल्दी से. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. One mole of an ideal gas at a temperature T1 expands according to the law P divided by V cube. P by V cube is equals to A. The work done by the gas till the temperature of the gas becomes for me T2 will be equal to how much? कितने नंबर ऑफ मोल्स है बेटा? N की वैल्यू है मेरे पास 1 मोल और टेम्परेचर कितना है T1. Temperature is right now for me T1 expands according to the law. So this is given as the P divided by V cube is equals to some constant that is nothing but of your A. The pressure is variable, it is not constant. The work done by the gas till the temperature of the gas becomes T2. Yani I can write this one in terms of your work done by the gas will be equal to integral of your pressure into your change in volume. That is nothing but equal to your dV. That is integral of your P into your dV. ठीक है ना, तो मुझे dV निकालना है from the given equation. मैंने बोला था आप लोगों को बहुत बार जैसे भी ऐसे वाले इक्वेशंस आता we you take the help of your ideal gas equation. So I can say that from ideal gas equation we know the formula PV is equals to your nRT. तो P की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं बेटा फ्रॉम हियर आई कैन राइट P की वैल्यू A into V cube into your V is equals to nRT. ठीक है ना, तो यानी ये हो गया ये V/4 is equals to nR into T. यानी टेम्परेचर हो गया मेरे पास T is equals to A V/4 divided by N into your R. ठीक है ना, अगर मैं इसको डिफरेंशिएशन कर रहा हूं तो dt will be equal to A by nR तो कांस्टेंट रहेगा और टेम्परेचर से मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं विद रिस्पेक्ट टू V, तो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 4 into V/4 - 1 that will be equal to your 3. तो यहाँ पर अगर dV यहाँ पर चले जाएगा dt by dV, यानी dt वैल्यू विल बी इक्वल टू योर A by nR
4v³ इंटू dv। अब यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए अपने को क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, तो इसमें से वॉल्यूम निकाल सकता हूँ मैं dv। सो dv इज इक्वल्स टू योर, आई कैन राइट दिस वन एज n इंटू r, और ये टेम्परेचर हो गया dt, और डिवाइडेड बाई दिस विल बिकम फॉर मी 4a इंटू v³। तो ये हो गया dv। ये dv लेके जाके इसमें डाल दीजिए बेटा, जिसको लेके जाके इसमें डाल दीजिए। तो आई कैन यूज दिस फॉर्मूला राइट नाउ। यहाँ पर देख लीजिए, वर्क डन विल बी इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ योर पी। पी की वैल्यू क्या हो गई बेटा, पी की वैल्यू यहाँ से कितनी आई थी, देखो पी इज इक्वल्स टू, यहाँ से लिखता हूँ मैं ए इंटू v³। तो ये हो गया ए इंटू v³ इंटू dv। अब dv की जगह ए वैल्यू डाल रहा हूँ बेसिकली, सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू योर एन आर इंटू dt डिवाइडेड बाई 4 इंटू ए इंटू v³। तो ए वाला ये कैंसिल हो गया, ए वी क्यूब कैंसिल हो गया, तो एन आर तो कांस्टेंट है, बाहर निकालो, डिवाइडेड बाई 4, ये हो गया इंटीग्रल डी टी। कहाँ से बेटा, T1 से लेके T2 तक। तो ये बन गया मेरे पास एन आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू लिमिट T2 माइनस ऑफ T1। वेरी गुड। सो वर्क डन विल बी इक्वल टू एन आर डिवाइडेड बाई 4 इंटू T2 माइनस ऑफ योर T1। आ गया, गुड क्वेश्चन बेटा। थर्ड वन थोड़ा लंबा है लेकिन करने लायक वाला क्वेश्चन है बेसिकली। क्लियर? आ गया? स्क्रीनशॉट वगैरह ले लीजिए बेटा अगर समझ में नहीं आया। तो व्हाट इज आंसर आई कैन राइट फॉर दिस वन? 1/4 कहाँ पर आ रहा है? 1/4 थर्ड ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो यहाँ कैन राइट एज थर्ड ऑप्शन। ये वाला था फर्स्ट ऑप्शन। चला रवि, चल। पेन पेपर लेके करते रहना बेटा, तो ही चलते रहता, वरना मुश्किल हो जाती। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करिए बेटा। In the following figures, four curves A, B, C, D, A, B, C, D are shown. The curves are, and first one is pressure versus volume. Next one is also pressure versus volume. So which one is isothermal and which one is adiabatic? कोई बोल सकता है क्या theoretical question? चलो आंसर बोलिए जल्दी कोई। A and C are isothermal. Very good. A and C are isothermal. B and D are adiabatic. B and D are adiabatic. A and C are isothermal. B and D are adiabatic. Very good. Slope of concepts are, isn't it? Very good. Very good. चलिए आगे ऐसे देखो, फोर्थ वन देखो क्या करेंगे। वी नो दैट स्लोप ऑफ योर adiabatic is greater than slope of your isothermal, isn't it? And I can say that adiabatic slope of adiabatic will be equal to gamma times of your slope of isothermal। और मैंने आप लोग को एक शॉर्टकट भी बताया था, ऐसे वाले में आप क्रॉस डाल दीजिए एंड मूव इन द क्लॉकवाइज, जो फर्स्ट आएगा दैट विल बी आइसोथर्मल, इजंट इट? दैट विल बी योर आइसोथर्मल। ए एंड बी आर राइट नाउ फॉर ए एंड सी आर आइसोथर्मल, इसमें भी उतना ही करना है, इसको भी क्रॉस मार्क डालना। तो ए एंड सी आर आइसोथर्मल, बी एंड डी आर एडियाबैटिक परफोरेशन। आ गया सभी को? हमें क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करिए। कैन आई रब दिस? ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई करिए बेटा जल्दी से। If the slope of isothermal is x, then the slope of adiabatic is y. Then ये तो डायरेक्ट क्वेश्चन बन गया। Slope of adiabatic is gamma times of slope of your isothermal, isn't it? So isothermal is represented by x, adiabatic is represented by, तो second option आ जाएगा सीधा आंसर।
करने की जरूरत ही नहीं है, बहुत सारे लोग आंसर दे देना चाहिए था अब तक। ठीक है, चलिए सेकंड ऑप्शन वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए। A sample of gas follows the process AB, then which of the following is incorrect about your AB? AB के लिए क्या incorrect है basically? Not correct पूछ रहा है basically. Fourth option is incorrect. Fourth option क्या है? Delta U is lesser than delta Q. यहाँ पर देखो A से B तक तो वॉल्यूम बढ़ रहा है, यानी एक्सपेंशन, तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव ऑब्वियसली, है कि नहीं? अगर वर्क डन पॉजिटिव हो गया तो इंटरनल एनर्जी क्या होगी बेटा? एनीवन? How many options are given? Someone is giving first option. Delta U is 0. Incorrect बोला है बेटा, correct नहीं बोला हुआ. Delta U will be equal to 0. Work done is greater than positive है, it will be also 0, greater than 0 हो जाएगा. And Q will be equal to your W होगा, क्योंकि dQ is equals to du plus dW है. अगर dQ 0 हो गया तो Q W के बराबर हो जाएगा. तो only option which is right now wrong is fourth one. Delta U will be lesser than. ठीक है ना? क्लियर? आया सभी को? फोर्थ ऑप्शन वेरी गुड। चलिए सेवेंथ वन ट्राई कीजिए जल्दी से। एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज थर्ड ऑप्शन बोल रहा है। चेक करिए एक बार। 11R/6 आ रहा सभी को? तो नहीं। For a process, the relation between temperature and volume is TV to the power of 3 is equals to constant बोल रहा है। TV to the power of 3 is equals to your constant है। ठीक है ना? And if monatomic gas follows this process, find the molar specific heat capacity. Molar specific heat capacity for this process. Very good question है बेटा। TV to the power of 3 is equals to constant. Monatomic gas है तो number of degrees of freedom कितने बन जाएंगे? 3. So from ideal gas equation I can use from ideal gas equation. PV is equals to nRT. So T value will be equal to PV divided by nR. तो ये वैल्यू इसमें डाल दीजिए। So it is your PV divided by N into R into V power 3 is equals to your constant. यानी PV to the power of 4 will be equal to constant. तो ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया, isn't it? अगर ये पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो गया तो C is equals to CV plus R divided by 1 minus of your X. तो CV for monatomic कितना होता है बेटा? 3R divided by 2 plus this will be equal to R divided by X की वैल्यू कितनी है? PV to the power of X is equals to constant है, X की वैल्यू कितनी है? 4. So it is 1 minus of your 4. ठीक है ना? So this value will be equal to 3R divided by 2. This will be equal to your 1 minus 4 is minus 3 plus minus minus. So it is R by 3. So that will be equal to LCM कितना बनेगा? 6. This will be equal to 9R. 3 3s are 9 minus this one is 2R. And this will be equal to 7R divided by 6 आएगा। 7R divided by 6 will be the answer. 7R divided by 6 आया फर्स्ट ऑप्शन। क्लियर? चलिए वेरी गुड। एक बार देख लीजिए जल्दी से। अभी तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस नहीं है बेटा, तो अब ज्यादा टेंशन मत लीजिए। ये वाला तो इससे पहले था, अभी तो पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस निकाल दिया है ना न्यू से सिलेबस के बाद में। ठीक है ना? चलिए हो गया सभी का? लिख लिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दैट विल गिव मी द आंसर। मैं रब कर रहा हूँ इसको। चलिए शाम में 9:45 को एज इट इज आज से यूनिट्स एंड डायमेंशन स्टार्ट हो रहा है बेटा, इन जॉइन दैट।
चलो एक क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से। The variation of the pressure P with volume V for an ideal monatomic gas during an adiabatic process is shown in figure. At a point A, the magnitude of the rate of change of pressure with volume V will be equal to how much? Can anyone? PV का ग्राफ है बेटा। तो variation of pressure with volume V for an ideal monatomic gas during an adiabatic process is shown in figure. At point A, the magnitude of rate of change of pressure with respect to volume. Rate of change of pressure मतलब क्या हो जाएगा बेटा? Slope ना, यानी dp divided by dv of your adiabatic is equals to gamma times of your dp divided by dv of isothermal। यही पूछ रहा है ना, is asking that magnitude of rate of change of pressure with what volume पूछ रहा है, यानी dp by dv rate of change of pressure dp by dv will be equal to how much, यानी that will be equal to what type of gas it is, adiabatic process and monatomic gas है। for monatomic gas gamma की वैल्यू क्या होती है 5/3 into dp by dv क्या हो जाएगा बेटा? Can anyone tell me what will be the dp by dv pressure with respect to volume? A के पास प्रेशर कितना है 3p नॉट, वॉल्यूम कितना है 2v नॉट, यानी दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 3p नॉट डिवाइडेड बाय 2 into v नॉट। ठीक है ना, सो दिस विल बी 5 3 is 15 p नॉट डिवाइडेड बाय 3 2 is 6 6 टाइम्स ऑफ योर, चलो 3 3 चले जाता ना वैसे भी यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर से चले गया तो आई कैन राइट फ्रॉम हियर इटसेल्फ, ये वाला चले जाएगा, so directly I can write the answer for this one here. So 5 times of P naught divided by 2 times of V। तो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? फोर्थ वन आ गया। चलो वेरी गुड, मैंने 5 असाइनमेंट्स भेजे बेटा, ट्राई करो बाकी के भी आप लोग एक बार। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 9, the figure shows an adiabatic curve on a log T and log V scale performed on an ideal gas. The gas is dash। Very good question बेटा, really very good question। चलो जल्दी बोलना कितने जने आप will give me the answer for this। लॉग का क्वेश्चन नंबर 9, figure shows an adiabatic curve on a log T and log V scale performed on an ideal gas। T versus V का ग्राफ है, isn't it? Adiabatic curve के लिए फॉर्मूला क्या था? PV to the power of gamma will be equal to constant, यानी P की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ NR into T divided by your V into V power of your gamma is equals to constant। तो ये बन जाएगा मुझे TV to the power of gamma minus 1 is equals to constant। तो इसको लॉग ले लीजिए बेटा, लॉग ऑफ योर टी वी टू द पावर ऑफ गामा माइनस 1 इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ये बन जाएगा मेरे पास लॉग ऑफ योर टी प्लस ऑफ योर गामा माइनस 1 इंटू दिस विल बी इक्वल टू लॉग ऑफ योर, तो दिस विल बी गामा माइनस 1 इंटू दिस विल बी लॉग ऑफ योर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, यानी ये बन गया log ऑफ योर t इज इक्वल्स टू योर सम कांस्टेंट माइनस ये बन जाएगा गामा माइनस 1 इंटू लॉग ऑफ योर गामा। अगर मैं स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन से कंपेयर कर रहा हूँ y इज इक्वल्स टू योर c हो जाएगा माइनस ऑफ योर m इंटू योर x से कंपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। तो स्लोप कितना आ रहा है इसमें से ये बताइए मुझे पहले। ओके, स्लोप विल बी m विल बी इक्वल टू योर माइनस ऑफ योर 2/3, ठीक है ना, गामा की वैल्यू क्लियर है। स्लोप मतलब क्या बेटा? tan थीटा ना, isn't it? tan थीटा मतलब क्या करोगे आप y by x, पूछ रहे बच्चे सर 2/3 कहाँ से आ गया, isn't it? y की वैल्यू कितना हो जाएगा 4 - 2 ये वाला, और x एक्सिस में 4 - 1 आया, isn't it? तो इसको हम लोग स्लोप बोलते हैं।
So slope is minus 2 by 3, that is equals to your some around of your minus of 0.66 कुछ होएगा. So that is equals to minus of your gamma minus 1 से compare कर लीजिए. तो गामा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1.66 आ रही है. So अगर गामा की वैल्यू 1.66 है तो दिस विल बी योर मोनोटॉमिक गैस. तो ये हो गया मोनोटॉमिक गैस. क्लियर? आ गया सभी को? तो नेक्स्ट वन ट्राई कर लीजिए एक बार. And of this, 10th वन ट्राई कर लीजिए बेटा. Question number 10. So first option, sir, 10th one, PV is equals to NRT. From this one, can we do it out? हाँ, PV is equals to NRT से भी कर सकते हैं बेटा. The process CD is shown in the diagram. As the system is taken from C to D, what happens to the temperature of the system? C to D आप जा रहे हो basically. अब बताओ C के पास टेम्परेचर कितना था? T is equals to, this is 3 P naught V naught divided by NR. और यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो जाएगा? PV is equals to, this will be 3 P naught V naught divided by NR. तो ये तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया. अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है मतलब ये कौन सा कर्व हो गया? आइसोथर्म. So this is your isothermal process, isn't it? अगर आइसोथर्मल प्रोसेस है, आप यहाँ से जा रहे हो बेसिकली, स्लोली क्या हो रहा है? कम हो रहा है. तो यहाँ पर गए, फिर उसके बाद फिर ऐसा कम हुआ, ऐसा कम हुआ, ऐसा कम हुआ. तो डिस्टेंस बिटवीन देम व्हाट इज हैपनिंग? If it is taken, what happens to temperature? Temperature first decreases, then increases. Temperature first increases and then decreases. Temperature decreases continuously. क्या होगा बताइए जल्दी से? What will happen? फाइनल जब आ रहे हो बेसिकली तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा? बताइए टेम्परेचर मैक्सिमम कहाँ रहेगा? दोनों के बीच में, isn't it? यहाँ पर कहीं पर इसका टेम्परेचर मैक्सिमम होगा. है कि नहीं? तो फर्स्ट टेम्परेचर क्या हो रहा? टी से लेके डिक्रीज होगा, देन इट विल बी, सॉरी, टी से जब क्या होगा टेम्परेचर फर्स्ट इंक्रीजेस हो जाए, देन इट विल बी डिक्रीजिंग. यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द आंसर फॉर. क्योंकि आइसोथर्मल कर्व में बेटा पीवी का जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर आप यहाँ से यहाँ तक जा रहे हो बेसिकली, ठीक है ना, तो यहाँ से यहाँ पर गए, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा हुआ, फिर उसके बाद ऐसा. यानी ये मान के चलो T4 है, ये मान के चलो T2 है, ये T2 है, ये T1 है. So obviously T4 will be greater than T3, T3 will be greater than T2 and T2 will be greater than T3. ठीक है ना? सेकंड ऑप्शन, वेरी गुड. क्लियर है? चलो, तो और एक पेपर हम लोग इवनिंग में करेंगे और 10 क्वेश्चंस. आप लोग एक पेपर का भी कंप्लीट कर लिया, मैंने 5 पेपर आप लोग को भेजे थे. एक पेपर आपने अपनी तरफ से ट्राई कर लीजिए. टुडे अगेन 9:45 to 10:45 वी विल स्टार्ट विथ योर यूनिट्स एंड डायमेंशन का रिवीजन एंड एज वेल एज ऑफ योर प्रॉब्लम्स. ठीक है, चलो बेटा, टेक केयर, बाय.